चाहता हूं, और ये इस वजह से कि हमें जो संविधान दिया बाबा भीमराव अंबेडकर ने, और वो एक ऐसा संविधान था जिसमें हमें अभिव्यक्ति थी, अपनी आज़ादी थी, अपने ख्यालों की हमें आज़ादी थी, बराबरी की, हमें धर्मनिरपेक्ष देश की नींव जो है उस संविधान के बुनियाद पे रखी गई थी। आज उसको खतरा है, और खतरा किन से है? खतरा उनसे है जो आज ताकत में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं। और इसलिए आज हमें जो आज सबको आपको यहाँ दावत दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि देश में एक विरोध हो रहा है, और विरोध वो कर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि कानून उनके लिए बना है। आज देश में 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, और जैसे बताया मेरे साथियों ने, 18 से 20 साथियों ने सबने अपने ख्याल इजहार करे। हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, माजरत उनसे चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँ क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, और 1 बजे से पहले हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को हम अपने कार्यक्रम को स्थगित करते। और आप सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सब आप वो साथी हैं जो मेरे नहीं, हम जिस धरोहर को लेके चल रहे हैं, चौधरी खुर्शीद अहमद के सिपाही हो, उनके साथी हो। सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूं कि आप 12-14 घंटे की नोटिस में आपने ये जज्बा दिखाया। और जज्बा इसलिए नहीं, मैंने अपना चुनाव पहला 2005 में लड़ा था, यहाँ से 1996 में तावड़ू से लड़ा था। लेकिन जब भी हमने संघर्ष की, अपनी कोई सोच रखी है, तो मुझे फक्र है इस बात का कि आपने मेरा जी जान से साथ दिया। उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से आप सबका सम्मान करता हूं। और यही हौसला, यही ताकत, यही ऊर्जा मुझे मिलती है आप सबसे। और इसी वजह से चाहे किसान आज 700 जगह पे भाई ताहिर ने बताया हिंदुस्तान में है, उससे बड़ी बात मैं कहूंगा, लाखों लाखों किसान खुली सड़क के, आसमान के नीचे, और माइनस तो हुआ नहीं है लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर जो है रात में हुआ है, और उसमें अपना डटा खड़ा है। और वो इसलिए डटा खड़ा है, उसे पता है कि अगर इस सरकार के, इस निरंकुश, इस अहंकारी सरकार के खिलाफ अगर वो आज के दिन नहीं खड़ा हुआ, तो उनके बच्चों को आज आर्थिक गुलामी हो जाएगी। और भारत देश में, जिसमें संविधान भी है, सब कुछ है, इस काले कानून की वजह से उनको गुलामी सहनी पड़ेगी। और ये कतई किसान को स्वीकार नहीं है। और यही कारण है 1947 के बाद अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ है, धर्म जाति से ऊपर उठ के, बिरादरी से ऊपर उठ के, समाज के विभिन्न वर्गों से ऊपर उठ के, तो वो आज किसान आंदोलन है। और वो किसान आंदोलन आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और उसमें इसी वजह से हम आपको आज आह्वान करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि 100 से अधिक की बहुत लंबे अरसे से किसान आंदोलन चल रहा है, और 100 के करीब किसानों की इस संघर्ष के दौरान मृत्यु, शहादत हो गई है। और ये सरकार अपनी मनमानी, अपने अड़ियल रवैये पे 11 दौरों के बातचीत के बावजूद भी आज उनकी बातों को मानती तो है, लेकिन अपनी जिद के आगे उनको पूर्ण तरीके से उन काले कानून को वापस नहीं ले रही है। और हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी मनाने के लिए पूरा भारतवर्ष अपने संविधान को मजबूत करने के लिए, अपने इस संघर्ष को पूर्ण करने के लिए किसान भी ट्रैक्टर यात्रा करके अपनी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी के लिए, समर्थन के लिए, उसी में लोगों को उसमें अपनी भागीदारी करने के लिए आज ये जो है बैठक हमने बुलाई, जिससे कि हम सबको इस संघर्ष में पहले से ही हमारे इलाके के लोग
कहीं धरने पे बैठे हैं, कहीं अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को अपनी अभिव्यक्ति करें, अपनी आवाज़ को उनको ताकत देने के लिए, उनके किसान उनकी बातों को माने, उसके लिए 26 जनवरी को समर्थन देने के लिए। तो क्या ट्रैक्टर रैली में क्या आप भी जाएंगे या सब हम भी जाएंगे, हमारे साथी भी जाएंगे, हमारे किसान संगठन के साथ मिलके हमारे उलमा हजरात ने भी कॉल दी है 26 जनवरी को किसान संगठनों के साथ मिलके कि वो भी इसमें शामिल होंगे। हम सब मिलके उसमें अपनी भागीदारी करेंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन जन आंदोलन है और इसमें सबका शिरकत, सबकी इसमें भागीदारी है और हमारे इलाके से भी पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हो, उसके लिए आज ये बैठक बुलाई। 3 कानून थे, पहले तो सरकार उनको बारे में बात करने को राजी नहीं थी, बाद में एक एक करके 11-12 जो है उसमें बदलाव की बात आई और आखिरकार इस पे भी आ गई कि हम इसको स्थगित कर देंगे 1.5 साल के लिए। आखिर क्या मंशा झलकती है सरकार? बस सरकार की मंशा यही है कि वो अपने चिर परिचित अंदाज से जिस तरीके से आंदोलनों को उनको कहीं धर्म के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे उनको ख़त्म करने के लिए रहती है। इसको भी बहुत नाम दिए गए, बहुत उनकी संगठन और उनके दल द्वारा इसको भी बदनाम और साजिश करने की कोशिश की, लेकिन किसान एकजुट होकर सभी 36 बिरादरी, सभी धर्म जाति के लोग मिलकर इस संघर्ष को लड़ रहे हैं और वो आज अहंकार में है। भारतीय जनता पार्टी वो इस बात को तस्लीम करती है कि एक किसान के कानून को इनमें बदलाव होना चाहिए, स्थगित भी कर देंगे, लेकिन जब बात आती है इनको रद्द करने की, उस बात पे ये पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी इसमें कहीं बेइज्जती होगी कि हम ये, और यही दबाव बनाने के लिए, अब ये मजबूर करने के लिए ये हमने 26 जनवरी का जो किसानों का वो है उसमें अपना भी सहयोग दिया है। वो कार्यक्रम भी, वो आयोजन भी इसी कारण किया जा रहा है। तो पहले तो सरकार किसानों को घुसने नहीं दे रही थी, अब इजाज़त दे दी ट्रैक्टरों के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं तो किसान अंदर ही बैठ जाएंगे ट्रैक्टरों के साथ? नहीं, किसान अपनी उनकी विधिवत तौर पर उनकी बातचीत होकर किसी चीज़ की हुई है, तो हम समझते किसानों ने आज तक कोई इस आंदोलन में हिंसा नहीं हुई, कोई किसी तरीके से इसमें बदइंजामी नहीं हुई। किसी इतने लाखों लोग जब मिलके एक उद्देश्य के लिए आए हुए हैं, किसी हुड़दंग या किसी जो कहती थी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं हुई। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो मैं समझता हूँ हम बड़ी जिम्मेदारी से इन आयोजनों का हो रहा है। ये अहिंसक हैं, ये इतने अनुशासित हैं कि जो बातचीत हुई है उसी के अनुरूप ही ये जो कार्यक्रम